थोड़ा थोड़ा पीछे लो। 1 मिनट साहब, हाथ नीचे कर लो भाई, मोटे से थोड़ा। ये सूचना में आपकी टीम ने छापा मारा तो क्या कुछ मिला और कैसे कार्रवाई की गई? इसमें कुरुक्षेत्र टीम को एक सूचना मिली थी कि ना कैथल या कुरुक्षेत्र में कहीं एक बंदा अवैध रूप से लिंग जांच करता था। इसकी सूचना हमें कैथल भी दी गई। फिर हमने इसको लेके गर्भवती महिला से बात की गई। उसके अंदर उन्होंने इस नेक कार्य के लिए हाँ भरी और कुल मिला के सौदा 30,000 रुपये में तैयार किया गया। इसके बाद सूचना अनुसार उन्होंने गुप्तचर से कहा गया कि जो डिकोय सुबह प्रेग्नेंट वुमेन सुबह कैथल में पहुँचे पेवा चौक के आसपास। पेवा चौक पे फिर ये ऋषिपाल का एक नामक व्यक्ति पेवा चौक पे पास आया। उसने वहाँ पे 30,000 रुपये मौके पर लिए। मौके पर लेने के बाद फिर उसको बाइक पे बिठा के मानस में एक गांव के अंदर मानस गांव में आया। मानस गांव में एक घर के अंदर पहली मंजिल पे उन्होंने उस लेडी का अल्ट्रासाउंड किया। जब उसको वापस जा रहा था, जैसे गाँव से निकला था, तो टीम कुछ दूरी पर जैसे थी तो उसको मौके पर ही पकड़ लिया रोड के ऊपर। फिर उससे तलाशी लेने पे 30,000 रुपये वहीं पर बरामद हुए और फिर उसको यहाँ पे लेके आए तो यहाँ से उसके अल्ट्रासाउंड की मशीन बरामद हुई। अब उसके लेना है उसकी आगे अल्ट्रासाउंड मशीन और पैसे कम सील करने की कार्रवाई चल रही हैं और आगामी कार्रवाई हेतु फिर आगे पुलिस विभाग द्वारा की जाएगी। डॉक्टर साहब एक और बताया कि 2016 में एक ऐसा ही मामला इसी के नाम से पकड़ा गया। हाँ जी, 2016 में कैथल टीम के द्वारा ही ये बंदा पहले भी पकड़ा जा चुका है, जिसके ऊपर FIR दर्ज है जो कि कोर्ट में विचाराधीन है। आपकी टीम ने छापा मारा तो क्या कुछ मिला और कैसे कार्रवाई की गई? इसमें कुरुक्षेत्र टीम को एक सूचना मिली थी कि ना कैथल या कुरुक्षेत्र में कहीं एक बंदा अवैध रूप से लिंग जांच करता था। इसकी सूचना हमें कैथल भी दी गई। फिर हमने इसको लेके गर्भवती महिला से बात की गई। उसके अंदर उन्होंने इस नेक कार्य के लिए हाँ भरी और कुल मिला के सौदा 30,000 रुपये में तैयार किया गया। इसके बाद सूचना अनुसार उन्होंने गुप्तचर से कहा गया कि जो डिकोय सुबह प्रेग्नेंट वुमेन सुबह कैथल में पहुँचे पेवा चौक के आसपास। पेवा चौक पे फिर ये ऋषिपाल का एक नामक व्यक्ति पेवा चौक पे पास आया। उसने वहाँ पे 30,000 रुपये मौके पर लिए। मौके पर लेने के बाद फिर उसको बाइक पे बिठा के मानस में एक गांव के अंदर मानस गांव में आया। मानस गांव में एक घर के अंदर पहली मंजिल पे उन्होंने उस लेडी का अल्ट्रासाउंड किया। जब उसको वापस जा रहा था, जैसे गाँव से निकला था, तो टीम कुछ दूरी पर जैसे थी तो उसको मौके पर ही पकड़ लिया रोड के ऊपर। फिर उससे तलाशी लेने पे 30,000 रुपये वहीं पर बरामद हुए और फिर उसको यहाँ पे लेके आए तो यहाँ से उसके अल्ट्रासाउंड की मशीन बरामद हुई। अब उसके लेना है उसकी आगे अल्ट्रासाउंड मशीन और पैसे कम सील करने की कार्रवाई चल रही हैं और आगामी कार्रवाई हेतु फिर आगे पुलिस विभाग द्वारा की जाएगी। डॉक्टर साहब एक और बताया कि 2016 में एक ऐसा ही मामला इसी के नाम से पकड़ा गया। हाँ जी, 2016 में कैथल टीम के द्वारा ही ये बंदा पहले भी पकड़ा जा चुका है, जिसके ऊपर FIR दर्ज है जो कि कोर्ट में विचाराधीन है। आपकी टीम ने छापा मारा तो क्या कुछ मिला और कैसे कार्रवाई की गई? इसमें कुरुक्षेत्र टीम को एक सूचना मिली थी कि ना कैथल या कुरुक्षेत्र में कहीं एक बंदा अवैध रूप से लिंग जांच करता था। इसकी सूचना हमें कैथल भी दी गई। फिर हमने इसको लेके गर्भवती महिला से बात की गई। उसके अंदर उन्होंने इस नेक कार्य के लिए हाँ भरी और कुल मिला के सौदा 30,000 रुपये में तैयार किया गया। इसके बाद सूचना अनुसार उन्होंने गुप्तचर से कहा गया कि जो डिकोय सुबह प्रेग्नेंट वुमेन सुबह कैथल में पहुँचे पेवा चौक के आसपास। पेवा चौक पे फिर ये ऋषिपाल का एक नामक व्यक्ति पेवा चौक पे पास आया। उसने वहाँ पे 30,000 रुपये मौके पर लिए। मौके पर लेने के बाद फिर उसको बाइक पे बिठा के मानस में एक गांव के अंदर मानस गांव में आया। मानस गांव में एक घर के अंदर पहली मंजिल पे उन्होंने उस लेडी का अल्ट्रासाउंड किया। जब उसको वापस जा रहा था, जैसे गाँव से निकला था, तो टीम कुछ दूरी पर जैसे थी तो उसको मौके पर ही पकड़ लिया रोड के ऊपर। फिर उससे तलाशी लेने पे 30,000 रुपये वहीं पर बरामद हुए और फिर उसको यहाँ पे लेके आए तो यहाँ से उसके अल्ट्रासाउंड की मशीन बरामद हुई। अब उसके लेना है उसकी आगे अल्ट्रासाउंड मशीन और पैसे कम सील करने की कार्रवाई चल रही हैं और आगामी कार्रवाई हेतु फिर आगे पुलिस विभाग द्वारा की जाएगी। डॉक्टर साहब एक और बताया कि 2016 में एक ऐसा ही मामला इसी के नाम से पकड़ा गया। हाँ जी, 2016 में कैथल टीम के द्वारा ही ये बंदा पहले भी पकड़ा जा चुका है, जिसके ऊपर FIR दर्ज है जो कि कोर्ट में विचाराधीन है।